ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करना है। और मैं बता दूं, ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करने से मतलब स्टडी करना है हमें, तो सबसे पहले एक बात याद रखो कि सपोज कर लो कि हमारे पास कोई बुक का पेज है। ठीक है, हमारे पास कोई बुक में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं स्टूडेंट्स। तो बुक का जो पेज है, सपोज कर लो उसमें तकरीबन 10 पेजेस हैं, और 10 पेजेस में एक एक स्टूडेंट्स को हमने क्या बोला कि तुम चल के उसको स्टडी करो, और सारे स्टूडेंट अपने अपने पेज पे स्टडी करेंगे। या ये भी हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स 10 पेज के 10 पेज को उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और मैंने जब उनसे पूछा तो एक स्टूडेंट एक पेज के बारे में बता रहा है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे पेज में जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता रहा है, तीसरे पेज में तीसरे स्टूडेंट्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन किसका है? ये सारा इंफॉर्मेशन उसी बुक का है। जो भी कंटेंट है, कंटेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो सारा के सारा उसी बुक का है। इन द सेम वे ऑप्टिक्स के बारे में हमारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना जो प्रिंसिपल है, अपना अपना जो थियरी है उसको दिया था, है ना। और इस ऑप्टिक्स को दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया। पहला जो होता है वो रे ऑप्टिक्स होता है ना। और दूसरा जो हमें स्टडी करना है वो हमको वेव ऑप्टिक्स के बारे में करना है। तो अभी हम लोग पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में? रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करना है, तो इस रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि हमारा लाइट क्या होता है। पहला जो क्वेश्चन आता है ना, पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे, और ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज द मीन ऑफ लाइट। तो हमें ये पता है कि लाइट हमारा एक तरह का क्या होता है, एनर्जी होता है। लाइट क्या है? एनर्जी है। और ये एनर्जी जब हमारे पास मतलब हमारे तरफ आती है तो सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है आई से, आंखों में जाएगी। और हमारी आंखों में जब जाती है तो आंखों में जैसे जाती है तो वहां पर इसको मुलाकात जो स्ट्राइक होता है वो कहां पे होता है? रेटिना पे होता है। और जब ये रेटिना पे स्ट्राइक होगा तो वहां से रेटिना इस इंफॉर्मेशन को कहां भेजता है? सीधे ब्रेन को भेजता है। आई मीन टू से दैट सबसे पहले whatever the information is coming from in the form of energy that will receive by the eye, by retina, and this information, this signal is sent to the brain। और ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में वहां पर सेंसेशन होगा। इसका ब्रेन में क्या होता है? सेंसेशन होता है। और ये सेंसेशन जब होता है तो इस सेंसेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये चीज जान ले कि जो सेंसेशन हो रहा है तो एक्चुअली में हमने बताया कि एक पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास आता है जो लाइट के फॉर्म में होता है, और सीधे सीधे हमारी आंखों में प्रवेश करता है। रेटिना के पास वो स्ट्राइक होगा, मतलब जब जाएगा तो रेटिना के पास, रेटिना उसको रिसीव करती है और ब्रेन को क्या करती है? सेंड कर देती है। और ब्रेन उसको क्या करेगा? अपना जो आगे का प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू करता है। लेकिन फिलहाल में एक बात और याद रखो, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि रेटिना कब, यानी क्वेश्चन क्या है कि व्हेन रेटिना सेंट दिस एनर्जी, यानी ये जो एनर्जी का मतलब ये होता है, हम जो सेंसेशन की बात कर रहे हैं, जो सेंसेशन होता है ना, रेटिना जो इंफॉर्मेशन देती है, जो एनर्जी देती है ना, उस एनर्जी को पहचानने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ब्रेन के पास होती है। तो ब्रेन को कब भेजती है, क्वेश्चन ये है। यहां पर एनर्जी का मतलब ये समझना कि जो लाइट भेज रही है वो हमारी जो रेटिना भेज रही है, लाइट ब्रेन को भेज रही है, तो कब भेजेगी? तो याद रखना, जब भी पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है और उस एनर्जी के साथ जो एनर्जी आएगा, उस एनर्जी के साथ क्या होगा? एक चीज जुड़ा होगा और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में आएगा, और जब वो जाकर के रेटिना से स्ट्राइक करता है तब जाकर उसको आइडेंटिफाई करेगा और ब्रेन को मैसेज करेगा। एक चीज और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी जो होती है यहां पर, इस फ्रीक्वेंसी का जो अपना रेंज होता है, वो ऐसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप होता है। वो चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा इसको, है ना। फिलहाल में ये जान लो कि जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है जिसको हमारी आंखें रिसीव करती है, वो रेंज हमारा है 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर का रेंज होता है। और इस रेंज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आएगा और सीधे सीधे हमारी आंखों में जाता है। और आंखों में जैसे जाता है तो रेटिना उसको क्या करती है? सेंड कर देती है, मतलब अपने पास से क्या करती है? ब्रेन को सिग्नल दे देती है। तो हमने बताया था ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज 350 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है।
और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करती है, हमारी रेटिना जो होती है ये सेंड करती है ब्रेन को, मैसेज करती है। और एक बात और याद रखना, है ना, एक बात और याद रखना कि जब हमारी ये जो वेव है, आई मीन टू से दैट ये जो एनर्जी है हमारी, जब ये ट्रेवल करती है ना, तो ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है ना, वैक्यूम में भी कर सकती है। और वैक्यूम में करने के बाद, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, स्पेस की बात कर रहे हैं, वाटर की भी बात करेंगे, है ना। तो एक मीडियम तो स्पेस और वैक्यूम हो गया, उसमें ट्रेवल करती है लाइट। और दूसरा अदर मीडियम की बात करते हैं तो वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसमें ये ट्रेवल करती है, ठीक है। तो जब ये ट्रेवल कर रही है तो सीधी सी बात है, जब इसकी ट्रेवलिंग हो रही है, तो जब ये ट्रेवल कर रहा है, तो एक बात मुझे बताओ तुम कि जब भी लाइट कहीं से आता है तो जहां से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो कोई ना कोई सोर्स होगा ना, अब ये कोई ना कोई सोर्स है, जब उस सोर्स से लाइट निकलता है तो हम बात करेंगे कि अगर वो सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स हो, तो क्वेश्चन होता है कि इन विच डायरेक्शन, है ना, द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट सोर्स, यानी पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकलती है ना, तो किस डायरेक्शन में जाती है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि किसी भी पॉइंट से जब हमारा लाइट निकलती है तो इसका बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, चारों तरफ यहां से मूव करती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, और इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा थोड़ी होता है कि नीचे की तरफ लाइट आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। whenever there is the source, there is the point source, the light energy will extend in all directions, सारे डायरेक्शन में क्या होता है, स्कैटर हो जाता है, चारों तरफ जाता है, इस तरह से ये जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट सोर्स होता है। एक बात और याद रखना, पॉइंट सोर्स जब हमारा आता है तो इस तरह से हो रहा है, जब इसमें से रेज निकल रही है, तो एक बात और कहने वाली बात है कि जब हम इसकी बात करेंगे, जाहिर सी बात है पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकल रहा है तो हर डायरेक्शन में जा रहा है। एक और चीज है यहां पर कि जब भी ये लाइट जाता है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके प्रोपेगेशन को, सपोज कर लो प्रोपेगेशन टर्म जो होता है तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं कि नया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में यहां पर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पढ़ाया जाता है। प्रोपेगेशन का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को मैंने एक हाथ से थाम लिया, मतलब ऐसे होल्ड कर लिया, और दूसरे हाथ से मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया, और जैसे मैंने खींचा उसको और खींचने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ा तो वो बार बार क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पहला जो मुड़ा हुआ पार्ट है स्प्रिंग का, ये मुड़ा हुआ पार्ट यहां से निकल के कहीं और चला जाएगा, नहीं, क्या करता है, बगल वाले को। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, ये स्प्रिंग का फॉर्मेट है, ठीक है, ये स्प्रिंग का फॉर्मेट है। अभी आपको लग रहा होगा लाइक रेसिस्टेंस है, मतलब रेसिस्टेंस नहीं सोचना है, अभी आप जान लो कि स्प्रिंग का फॉर्मेशन है, मतलब ऐसे ही फॉर्मेशन उसका हुआ है। तो जैसे मैंने इस दर से मैंने उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड के बाद मैंने उसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद क्या होता है, ये वाला पोजीशन इसको पुश करता है, फिर अपने पोजीशन पे जाता है, फिर ये इसको पुश करता है, अपने पोजीशन पे जाता है, फिर ये इसको पुश करता है और अपने पोजीशन पे जाता है। यानी ये बेचारा क्या कर रहा है, अगले को पुश किया फिर अपने पोजीशन पर गया, लेकिन इसके द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स था, एनर्जी था, वो एनर्जी यहां पर आ गया, और ये एनर्जी इसके पास जाता है, ये एनर्जी इसके पास जाता है। तो हमारा जो सिस्टम है वैसे ही है, लेकिन उसका एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी का इफेक्ट है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां एनर्जी का प्रोपेगेशन हो रहा है। इन द सेम वे लाइट का जो एनर्जी, जो हमारा लाइट एनर्जी है, उसका भी प्रोपेगेशन होता है, और उसके प्रोपेगेशन के को दिखाने के लिए, मैंने प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट को दिखाने के लिए एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। कह सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट एनर्जी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रे। हम बोल सकते हैं ये बात। तो यहां पर हम रे इसकी बात कर रहे हैं। और एक और बात है कि अभी तो मैंने बताया कि यहां पर बहुत सारे मीडियम्स के तरफ हमारी जो लाइट है ट्रेवल करती है, मैंने ये भी बता दिया पॉइंट सोर्स से ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी अगर मान लो यहां पर एक बाउंड्री है, सपोज कर लो यहां पर एक बाउंड्री है, और मैंने लाइट को भेजा, तो भेजूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि पानी में जाएगा लाइट तो वहां ट्रेवल नहीं करेगा, ट्रेवल वहां भी करता है, एयर में भी करता है, स्पेस में भी करता है। उसके स्पीड में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कहीं पे स्पीड ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, बट वैक्यूम और एयर में तकरीबन सेम होता है। अब अगर आप वाटर में जाते हो ना, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा रिड्यूस कर जाता है, ग्लास में जाते हो उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, रिड्यूस होता है। एक बात और है, थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं कि जब भी हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, तो दोनों मीडियम के बीच का जो बाउंड्री होता है, जो बॉर्डर लाइन होता है, दैट बॉर्डर लाइन इज नथिंग बट इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेस बोलते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसको जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इस क्लासेस में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है ना, आप शुरू से पढ़ रहे हो,
आप 7 क्लास से पढ़ रहे हो, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9th में नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़े हो, और अभी तुम्हारा हायर क्लास जो तुम्हारा 12th है उसमें भी पढ़ना है। तो इंटरफेस इसको बोलते हैं। अब इंटरफेस से जब भी हम बात करते हैं, मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से मैंने बताया था, आई टोल्ड यू कि यहां से लाइट जो निकलती है ना, ऑल डायरेक्शंस में निकलती है। तो देखो यहां पर ऑल डायरेक्शंस में निकल रही है ना, ये सारे डायरेक्शन में, इधर भी निकलती है, तो इधर आगे की तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। अब मेरा कहना यह है कि whenever the light coming from point source and strike on a border line, तो बॉर्डर लाइन में जब ये स्ट्राइक कर रही है तो हमें क्या यहां पर मिलेगा, बॉर्डर लाइन से टकराएगी और फिर से यहां से ये क्या होगा, रिबाउंड होगा, मतलब रिबाउंड करेगा ना, बैक में आएगा। तो मैं यहां डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये समझो कि इंटरफेस से ये क्या कर रही है, टकरा रही है, इसमें इसकी क्या हो रही है, टक्कर हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जब भी लाइट हमारे पॉइंट सोर्स से निकल रही है तो इसमें क्या करती है, इसकी टक्कर होती है। अब एक क्वेश्चन यहां पर एक और है ना, कि लाइट एनर्जी हमारा क्या कर रही है। लाइट का छोटा सा मतलब, ये जितना भी चीजें मैं बता रहा हूं ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन है, ये कोई मतलब हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमें वो पढ़ना है, बट जिनको इस इंफॉर्मेशन नहीं है इसका, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब जो टीचर्स हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब हम जो यहां पर पढ़ेंगे, अब हम बता रहे हैं यहां पर कि जब भी पॉइंट सोर्स से हमारी लाइट निकलती है ना, और किसी इंटरफेस से टकराती है तो उसके किस्मत में क्या है। सीधी सी बात है, जब आप जा रहे हो किसी रास्ते पे ना, या फिर मैंने क्या बोला, आप तैरना मतलब चाहते हो, आप तैर नहीं पा रहे हो, किसी ने उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया, अब क्या मैं बोल सकता हूं, दो ही फेट है तुम्हारे पास, या तो तैर जाओगे या तो डूब जाओगे, यही तो हो सकता है ना। इन द सेम वे कि whenever the light energy is coming from the point source and strike on the interface, then what will happen if it happens so। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसके किस्मत में 3 ही स्थिति होती है, 3 फेट। जब भी लाइट पॉइंट सोर्स से निकल करके है ना किसी इंटरफेस से, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, आई टोल्ड यू इंटरफेस। अब इसे इंटरफेस से जब भी पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है और इससे टकराती है, स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे, तो इसकी किस्मत में 3 चीज होता है, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी यहां होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है यहां पर एब्जॉर्प्शन, है ना, और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं तीनों की, यानी अगर हम पहला लेटर ले लें तीनों का, सो ये बन जाता है रैट, यानी कि whenever the light is coming from point source and strike on the interface, then there is 3 fate of light and that is called rad, reflection, absorption and transmission। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मान के चलो मैं बता रहा हूं तुमको, यहां से इसकी जो स्ट्रिंग्स है ना, रेज जो रेज की बोल रहे हो ना, रेज की ताकत काफी ज्यादा है, मान लो कि 100 ताकत है, इधर से आया, तो कुछ रेज क्या होता है, टकरा के बाउंस बैक हो जाता है, कुछ रेज बाउंस बैक हो जाएगा, कुछ रेज इसी में पूरा चक्कर लगाएगा, यानी इसको पूरी तरह से गर्म कर देगा, है ना, हीट वेव जिसको बोलते हैं। और हीट वेव आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, 11th में पढ़ाया गया है हीट वेव के बारे में। तो हीट वेव आप पढ़ लिए हो, तो हीट वेव क्यों होता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, ये मीडियम क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तीसरी बात, एक तो मैंने रिफ्लेक्शन बता दिया, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के चलते उसमें हीट आ रहा है, तो हीट एनर्जी हो गया। और कुछ रेज ऐसी होती है जो इंटरफेस को भी क्रॉस कर जाती है, क्रॉस करेगी तो ट्रांसफर होता है। जैसे मीडियम्स के अकॉर्डिंगली आप देखते हो, तो आपने पढ़ा होगा जो उसमें ओपेक मटेरियल होता है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ओपेक में क्या होता है कि लाइट रेज हमारी जाती है, टकराती है, और वहां से मतलब क्या हो, आर पार नहीं जा पाती है। और कुछ होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाता है, थोड़ी बहुत जाती है, थोड़ी बहुत नहीं जाती है। और एक ऐसा मीडियम होता है जो सबको आने देता है ना। और आने देने का मतलब होता है कि आने देने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे नमक है ना, आप एक चीज पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान, एक चीज पढ़ोगे ना जिसमें क्या बोलते हैं, क्या नाम था, स्टूडेंट्स उनका नाम क्या था, रामायण जी ने लिखा था उसमें, वशिष्ठ,
तो वशिष्ठ, ज्ञान वशिष्ठ एक बुक है, मुझे लगता है यही नाम है उसका, मैं एक्चुअली उसका नाम नहीं बता सकता हूं। उस बुक में जब जाओगे ना, तो हालांकि वो संस्कृत में लिखा हुआ है, मतलब कई हजार वर्ष पहले, मैं ये नहीं बोला, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि आज के वैज्ञानिक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें पहले से ही मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁻, हालांकि उसमें योजन में दिया हुआ है। मैं संस्कृत उतना ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन उसका जो अनुवाद है ना हिंदी और इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश वाली चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी है नेट पे, इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था, और पता नहीं वो इन्फॉर्मेशन किसका है, वो एक राइटर है हिंदी और एक इंग्लिश के मतलब ये है राइटर है, उन्होंने लिखा था, तो उसमें बहुत पहले इसके बारे में बताया गया था। मैं एक चीज वहां से, एक चीज मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, उन्होंने बताया था कि जो लाइट मटेरियल होता है ना, उसमें एटम्स नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, और इसको हमारे वैज्ञानिक ने बाद में प्रूव भी किया, इसके पास ये चीज नहीं होता है। मैं आपको जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को कि उसमें लाइट में ये सारी चीजें नहीं होती है, उसमें फोटोन होता है, नो इलेक्ट्रॉन, नो प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, एटम्स भी नहीं है। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया कि इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, फोटॉन्स होते हैं। अब मैं यहां बता दूं कि सपोज कर लो कि हमारे पास अगर एक बर्तन में हमने एक वेसल्स में क्या लिया, वाटर ले लिया, और इस वाटर में ब्लैक वाला वाटर है, ये नहीं समझना कि ब्लैक वाटर है, मेरे पास यही मार्कर है, मैं इसी से बता रहा हूं। और इसमें हमने या तो सॉल्ट मटेरियल्स लिया, सॉल्ट का कुछ दाने इसमें मिलाया ब्लू कलर में, हालांकि ब्लू कलर में कोई नमक नहीं आता है, लेकिन आपको ये एजम्पशन करना पड़ेगा, ये नमक का ये है, या फिर चीनी के जो आते हैं दाने वो हैं। अब मैंने क्या किया, इसको स्टीयर किया। अब आफ्टर स्टीयरिंग क्या होगा, ये जितने सारे नमक या चीनी जो भी आप मान रहे हो, ये पानी में पूरी तरह घुल जाएगा। तो पूछा गया ये कहां जाते हैं, तो फिर बताया गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, जितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एटॉमिक स्पेस होता है, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स एटम्स ये है, दूसरा ये है, ये एक मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है, जिसको एटॉमिक स्पेस कहा जाता है। उसी स्पेस में ये चीनी के जो दाने होते हैं ना, या फिर नमक के दाने होते हैं, जाके सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और हम क्या बोलते हैं, घुल गया पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। इन द सेम वे लाइट कभी कभी ऐसे मटेरियल से मुलाकात करती है ना, कि उनके पास जाते जाते उनमें समाहित हो जाती है पूरी तरह से, और आपने देखा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ऐसा ही होता है, सारे के सारे लाइट आर पार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज होता है। ये इंट्रोडक्शन था, मतलब लाइट के बारे में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इंट्रोडक्शन था। अब यहां से हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, तो आते हैं रिफ्लेक्शन पे।